हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केकेजी निक पर। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइंस के क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमपी पुलिस में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको बिल्कुल पेपर की तरह यहाँ पर भी अपना बेस्ट देना है। तो चलिए तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। तो चलिए भैया, बहुत कर लिए समय खराब, अब करेंगे पढ़ाई। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? नंबर 1 हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 कोयला या फिर नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर मेरे बताने से पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए आंसर पर, ठीक है। देखिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों में कार्बन पाया जाता है। तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। यहाँ पर आप हीरे का आपेक्षिक घनत्व देख लीजिए, 3.5 होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और जो ग्रेफाइट होता है वो स्लेटी काले रंग का दिखाई देता है, ये चमकदार होता है। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कोयला होता है वह एक कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में लाया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई किसको कहते हैं? नंबर 1 गुणसूत्र, नंबर 2 डीएनए, नंबर 3 जीन या फिर नंबर 4 केंद्रक। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए इस आंसर का। बहुत कम टाइम है, आपको जल्दी कमेंट करना है। इसका आंसर है जीन, सी आंसर इसका सही आंसर है। देखिए हमारे शरीर में जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी के पिता की हाइट कम है तो वह चाहे कितना भी लटके, कितना भी कॉम्प्लेन पी ले, लेकिन उसके पिता की हाइट कम है तो उसकी भी हाइट कम ही रहेगी। इसलिए एक ये पॉइंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि जीनों को जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इजी है पर कई बार परीक्षाओं में अच्छे को कंफ्यूज कर देता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नंबर 1 थाइमिन, नंबर 2 साइट्रिक अम्ल, नंबर 3 एस्कार्बिक अम्ल या फिर नंबर 4 टार्ट्रिक अम्ल। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपको इसका आंसर जल्दी कमेंट करना है। जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी आप वहां पर टिक करेंगे। इसका आंसर है सी, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो आपने जान ही लिया है, एस्कार्बिक अम्ल। इसके अलावा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। इसके साथ साथ नींबू, संतरा इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। देखिए जो विटामिन सी होता है उसकी कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। और स्कर्वी रोग में क्या होता है कि हमारे घाव प्रॉपर नहीं भर पाते। जैसे अगर हमको कोई चोट लगती है तो घाव जल्दी से नहीं भरता, उसमें बहुत समय बर्बाद होता है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों विटामिन जल में घुलते हैं। इनके अलावा कोई भी विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। यह दोनों विटामिन को आप अच्छे से याद रखिए, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह कहाँ से आती है? आपको इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन के अणु कहाँ से निकलते हैं? नंबर 1 जल से, नंबर 2 क्लोरोफिल से, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर नंबर 4 सूर्य के प्रकाश से। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है, कौन सा है? कमेंट कीजिए। देखिए इसका आंसर है ए। देखिए अगर किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वहां पर हमें उस पौधे के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होती है और वह ऑक्सीजन जल के अणु से निकलती है। ऑक्सीजन से संबंधित प्रश्न आया है तो आपको यही पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पृथ्वी पर कौन उत्पादित करता है? तो इसका आंसर है शैवाल। सबसे ज्यादा शैवाल 90% भाग ऑक्सीजन का उत्पादित करते हैं पृथ्वी पर। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एड्स का संचरण होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन किन क्रियाओं द्वारा एड्स फैल सकता है? नंबर 1 लैंगिक संभोग से, नंबर 2 रक्तदान से, नंबर 3 मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों द्वारा या फिर नंबर 4 अपरा के संपर्क से। तो ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें बताना है कौन सा सही है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है लैंगिक संभोग से। देखिए एड्स सबसे ज्यादा लैंगिक संभोग से ही फैलता है। इसके बाद रक्तदान से, अगर एड्स किसी व्यक्ति को है और वह अन्य सामान्य व्यक्ति को रक्तदान करता है तो उसे भी एड्स हो सकता है। और नंबर 4 अपरा के संपर्क से। इसका मतलब यह है कि गर्भवती महिला द्वारा उसके बच्चे में भी एड्स हो सकता है। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है मच्छरों एवं अन्य रक्त चूसक कीटों से, तो उनके द्वारा बिल्कुल एड्स नहीं फैलता। अगर कोई मच्छर एक व्यक्ति को काटकर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उससे एड्स फैलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। और जो एड्स होता है वह चाहे भी वायरस के द्वारा होता है, यह आप सभी को पता होना चाहिए। और इसके बाद एड्स एक घातक और जानलेवा बीमारी है, इससे बच के रहिएगा।
अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? नंबर 1 सेरिब्रम में, नंबर 2 सेरिबेलम में, नंबर 3 ब्रेन कैविटी में, या फिर नंबर 4 उपरोक्त सभी में। तो देखिए इसका आंसर है बी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है एवं इसी के अंदर ऐच्छिक क्रियाओं तथा स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रण करने की शक्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग पर कोई नुकसान पहुंचता है तो वह अपनी याददाश्त खो सकता है, इसी को याददाश्त जाना कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का तापमान नंबर 1 जाड़ों अर्थात सर्दियों में घटता है, नंबर 2 गर्मियों में बढ़ जाता है, नंबर 3 ना ही सर्दियों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, और नंबर 4 सर्दियों में बढ़ जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ना तो सर्दियों में मनुष्य के शरीर का तापमान घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। उसका तापमान नियंत्रित रहता है। उसका तापमान होता है सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि मानव शरीर के मस्तिष्क में एक भाग पाया जाता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। यह भाग मानव शरीर के तापक्रम को निर्धारित करता है, ना तो इसे बढ़ने देता ज़्यादा और ना ही घटने देता। अब तापमान से संबंधित क्वेश्चन आया है तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं तापमान से संबंधित। इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट में देना है, जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कर देना, ठीक है। बताइए केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का जो तापमान होता है वह कितना होता है? आपको फ़ारेनहाइट पे पता होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यदि हम इसे सेंटीग्रेड पर नापें तो सेंटीग्रेड पर यह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होगा। कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है, और नहीं पता तो आप ये भी कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों के संबंध में। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के चलने के संबंध में सत्य है। नंबर 1 निर्वात में चल सकती है, नंबर 2 केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, नंबर 3 ठोस और गैस माध्यम में चल सकती हैं, या फिर नंबर 4 ठोस गैस एवं द्रव तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। देखिए ध्वनि तरंगों के संबंध में यह कथन बिल्कुल सत्य होगा कि ठोस गैस और द्रव तीनों माध्यमों में ध्वनि तरंग चल सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। इसलिए ध्वनि तरंग हमेशा किसी न किसी माध्यम में चलती हैं। और ध्वनि तरंगों के संबंध में आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वे सर्वाधिक तीव्र गति से ठोस माध्यम में चल सकती हैं, उसके बाद द्रव माध्यम में, और उसके बाद गैस माध्यम में इनका अनुपात होता है। चलिए ध्वनि संबंधित एक और फैक्ट आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि ध्वनि संबंधित क्वेश्चन आया है। तो देखिए मनुष्य कम से कम कितने हर्ट्ज और अधिकतम कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है? क्या आपको यह फैक्ट पता है? अगर नहीं पता तो जानिए। देखिए जो मनुष्य होता है वह कम से कम 20 हर्ट्ज और अधिकतम 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। पराश्रव्य ध्वनि किसे कहा जाता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर जरूर पूछें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। कोशिश हुई तो आपको कॉल करूंगा, नहीं करूंगा कॉल। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी से बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि रोज वीडियो आती रहेंगी, रोज आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सफलता पाओगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।